आपकी वो महिला दुश्मन, वो औरत जिससे आपको उसके नाम तक से घृणा हो चुकी है, आज महाकाल की चौखट पर उसका सबसे खौफनाक और बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब कर्मा खुद काल बनकर आएगा और उससे आपकी बर्बादी के एक एक पल का, आपके एक एक आंसू का पाई पाई का हिसाब लेगा। आने वाले समय में आपके दुश्मन का जो हाल होगा ना, जो दुख, जो अकेलापन, जो आंसुओं का सैलाब उसने आपको दिया है, अब कर्मा उसे वो सब सूद समेत वो वापस लौटाने जा रहा है। उसके अपने ही अचानक आपकी ज़िंदगी में खुशियों को किसी की नज़र लग गई, आपके सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपके अपने ही किसी करीबी के जरिए आपके दिमाग में ऐसी गलतफहमियां और भ्रम भरे गए जिसने आपको अंदर तक हिला दिया। आपके सामने झूठ का ऐसा पर्दा डाला गया कि आपको सच दिखना ही बंद हो गया। उस समय आपके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो आपका भला चाहते थे वो आपके दुश्मन लगने लगे, और जो आपकी पीठ पीछे गड्ढा खोद रहे थे वो आपके सबसे बड़े हमदर्द बनकर आपके सामने बैठे थे। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? अगर आज आप इस स्क्रीन के सामने हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको इस वक्त ये चीज़ें दिखाना चाहता है, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आई है। आज की ये रीडिंग कोई साधारण खेल नहीं है। आज महाकाल की वो गुप्त अदालत खुली है जहाँ सच और झूठ का अंतिम फैसला लिखा जाता है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पर, जिस भी साल, महीने या दिन या रात के सन्नाटे में ये वीडियो अचानक आपकी स्क्रीन पर तैरता हुआ आया, तो समझ जाइए कि ईश्वर ने खुद आपके आंसुओं को पोंछने के लिए इस वीडियो का रास्ता चुना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर घटना के पीछे एक अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। आप बहुत लंबे समय से अंदर ही अंदर घुट रहे थे ना, अकेले कमरे में, रात के अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब आप चिल्ला चिल्ला कर तकिए में मुंह छुपा कर रोते थे। आप भगवान से चिल्ला चिल्ला कर पूछते थे कि हे ईश्वर, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहने की कोशिश की, फिर मेरे ही अपनों ने, मेरे ही करीबियों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने इस दर्द को झेला है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आज आपको सीधे आपकी ज़िंदगी का वो कड़वा सच दिखाऊंगी जो अब तक छुपा हुआ था। हम जानेंगे कि आपके अतीत में, आपके पास्ट में आपके खिलाफ क्या क्या घिनौने साजिशें रची गई, प्रेजेंट में आपके ऊपर क्या चल रहा है, और छिपा हुआ दुश्मन कौन है, उसके नाम का पहला अक्षर और उसकी राशि क्या है। सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में उस दुश्मन का क्या होने वाला है और आपका भविष्य क्या है। तो दिल थाम कर बैठिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत जय महाकाल या कर्मा क्लैम्स लिखकर इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाइए। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं आपकी पास्ट की तरफ और देखते हैं कि उस वक्त आपके साथ असल में क्या क्या घटा था। अतीत में आप एक बहुत ही सीधे सच्चे, वफादार और अपनी धुन में रहने वाले इंसान थे। आप किसी का बुरा नहीं चाहते थे। अपनी ज़िंदगी में बहुत ही शांत, सुरक्षित और मेहनत की राह पर आगे बढ़ रहे थे। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर, अपने परिवार पर और अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करने पर था। आप बस ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आपकी यही सादगी, आपका यही सीधापन और आपकी धीरे धीरे होती हुई तरक्की कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। तभी अचानक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ को किसी की नज़र लग गई। आपके सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपके अपने ही किसी करीबी के जरिए आपके दिमाग में ऐसी गलतफहमियाँ और भ्रम भरे गए जिसने आपको अंदर तक हिला दिया। उस समय आपके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि आप जो आपका भला चाहते थे वो आपके दुश्मन लग रहे थे आपको, और जो आपके पीठ पीछे गड्ढा खोद रहा था वो आपको सबसे बड़े हमदर्द बनकर आपके सामने बैठे थे। इसके बाद देखिए, आपके जीवन में बेवजह की कलह, हर बात पर बहस और मानसिक तनाव का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली। चाहे आपका घर हो या आपका कार्यक्षेत्र हो, लोगों ने आपके खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़ दिया था। आपके पीठ पीछे ग्रुपबाजी की गई, आपकी कमियां ढूंढी गई, आपके काम में रुकावटें डाली गई। आप हर तरफ से खुद को अकेला, थका हुआ और घेराबंदी में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। और फिर आया वो सबसे दर्दनाक मोड़ जिसे याद करके आज भी आपकी रूह कांप उठती है। आपके साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ, एक ऐसा धोखा हुआ जिसकी आपने कब अपने बुरे से बुरे सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। किसी बहुत ही सगे इंसान ने, जिसे आपने अपना माना था, उसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। आपकी भावनाओं को, आपके भरोसे को पैरों तले कुचल दिया गया। आप पूरी तरह से टूट चुके थे।
बिखर चुके थे। मानसिक रूप से आप इस कदर थक चुके थे कि आपको लगने लगा था कि अब आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ये सब करने के पीछे एक बहुत ही क्रूर, चालाक और कंट्रोलिंग स्वभाव का व्यक्ति था। कोई ऐसा इंसान जो अपनी मीठी बातों से या अपने रुतबे से आपकी ज़िंदगी को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। जब आपने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया, तब आपने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। तो इस इंसान के अहंकार को चोट लगी और उसने ठान लिया कि वो आपको बर्बाद करके ही दम लेगा। उसने आपकी खुशियाँ पर ऐसा ग्रहण लगाया कि आपका हँसता खेलता जीवन आंसुओं में बदल गया। मेरी प्यारी सोल फैमिली, अब हम आते हैं आपकी वर्तमान स्थिति पर। प्रेजेंट की जो ऊर्जा है ना, बहुत ही भारी है। मैं यहाँ आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, जो सच है वही बताऊंगी। हाँ, वर्तमान में आपके ऊपर भारी नकारात्मक ऊर्जा, बहुत गंदी नज़र और तांत्रिक क्रियाओं का असर है, या उसे करने की पूरी कोशिश की गई है। इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में कुछ अजीब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या पिछले कुछ समय से आपकी रातों की नींद अचानक से गायब हो गई है? विशेष रूप से 3 से 4 बजे के बीच आपकी आंखें खुलती है और आपको डर लगता है, घबराहट होती है, या धड़कन तेज होने के साथ खुद अचानक से आंखें खुलती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई और भी मौजूद है? क्या आपको अपने सीधे हाथ में, गर्दन के पीछे या कंधों पर हमेशा एक भारी वजन महसूस होता है, जैसे किसी ने आपको बांध रखा हो? डॉक्टर के पास जाने पर भी बीमारी की कोई पकड़ नहीं आती है, लेकिन शरीर हमेशा थका रहता है। इतना ही नहीं, आपके बनते बनते काम जो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, वो आखिरी वक्त पर आकर अचानक बिना किसी वजह के बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। घर में कदम रखते हैं, एक अजीब सी उदासी छा जाती है और बिना बात के क्लेश शुरू हो जाता है। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक बंधन का खेल है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये घिनौना काम कौन कर रहा है? कौन है वो दुश्मन? तो चलिए इसका मुखौटा उतारते हैं। ये दुश्मन जो है ना, ये दुश्मन कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने बहुत ही मीठा बनता है, आपकी परवाह करता है, आपकी परवाह करने का नाटक करता है, आपके सुख दुख में शामिल होने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरते हैं, वो आपकी जड़ें काटने का काम करता है। ये कोई बहुत दूर का या बहुत कोई बाहरी इंसान तो नहीं है। ये आपके बहुत ही करीबी दायरे का व्यक्ति है। कोई ऐसी महिला जो आपके घर में आती जाती हो, आपके किचन तक जिसकी पहुंच है, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपके आसपास रहती है और आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी पर नज़र रखती है। ये सब कब से और क्यों शुरू हुआ है? तो जब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब आपके पास पैसा आ रहा था, जब समाज में आपका नाम हो रहा था, या जब आपका रिश्ता बहुत मजबूत था, इस दुश्मन महिला से आपकी वो हंसी, वो खुशियाँ देखी नहीं गई। उसके भीतर इतनी भयानक ईर्ष्या है कि वह आपके जीवन में पूरी तरह से रुकावटें लाना चाहती है। वो चाहती है कि आप कभी हंस ना पाए, हमेशा पैसों के लिए तरसते रहें और बीमारियों से घिरा रहें। आपका शरीर पूरा खराब हो जाए, आप हमेशा बीमार रहो, पैसे आपको रुके ही नहीं, आपके घर में पैसे बीमारी में खर्च हो जाए, इधर उधर खर्च हो जाए, यही सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती है। अब हम उस दुश्मन की महिला की नाम की पहला अक्षर देखते हैं। तो इस छुपे हुए दुश्मन के नाम का पहला अक्षर जो है ना, MSKR या N निकल कर आ रहा है। ये अक्षर सीधे तौर पर उस महिला के नाम का हो सकता है, और उसकी राशि की बात करें तो मकर, वृश्चिक या सिंह हो सकती है। यह इंसान स्वभाव से बहुत जिद्दी है, घमंडी है और दूसरों को अपने नीचे देखना चाहती है। यह इंसान बहुत ही शातिर है। या आपके किसी निजी सामान के जरिए या फिर खाने पीने की किसी चीज़ में कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ मिलाकर आपको देने की कोशिश कर चुकी है, जिससे आपकी बुद्धि और आपका भाग्य बंध जाए। आपके घर की मुख्य चौखट पर या घर के किसी कोने में कोई ऐसी चीज़ें फेंकी गई है जिससे आपके घर की भीतर की सकारात्मकता पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ये सब आपके पूरे अस्तित्व को हिलाने के लिए किया गया है। मेरी प्यारी सोल फैमिली, अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब कर्मा का कोड़ा चलने वाला है। अब हम देखेंगे कि उस दुश्मन महिला के साथ क्या होने वाला है। समय का चक्र घूम चुका है। आने वाले समय में आपका दुश्मन भारी पछतावे, अकेलेपन और गहरे दुख से गुजरेगा। जो दुख, जो अकेलापन, जो आंसुओं का सैलाब उसने आपको दिया है, अब कर्मा उसे वो सब सूद समेत वापस लौटाने जा रहा है। उसके अपने ही लोग, जिन लोगों को आपके खिलाफ पाला था, उन्होंने
अपने पास रख कर ना उनको रुपये पैसे देकर आपके खिलाफ बोलवाता था, जिसके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करी थी। अब वही लोग ना, इसका जो कर्मा है, वही लोग इसी को डसेंगे। अब उसका पैसा पानी की तरह बहेगा, वो अकेलेपन की आग में जलेगी। उसने जितने भी काले कारनामे और जितनी भी साजिशें बंद कमरे में छिपकर की थी, वो सब बहुत जल्दी एक एक करके समाज के सामने उजागर होने वाली है। उसकी ऐसी बदनामी होगी कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। भविष्य में शुरुआत में आप थोड़े से सतर्क रहेंगे। अब आप बहुत समझदार हो जाएंगे। आप अपनी ऊर्जा, अपने पैसों और अपनी खुशियों को हर किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। आप अपने रहस्यों को छुपा कर रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पैसों का और अपनी योजनाओं का ढिंढोरा हर किसी के सामने नहीं पीटेंगे आप। जब आपके जीवन में एक ऐसा सुरक्षा कवच बनने जा रहा है, जहाँ आप अपनी ऊर्जा को फालतू के लोगों पर बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब आप हर किसी ऐरे-गैरे इंसान को अपने घर की चौखट पार नहीं करने देंगे, ना ही किसी को अपने किचन तक आने देंगे। आपका ये बदला हुआ रूप ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और इसके तुरंत बाद यूनिवर्स की अदालत से आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा चमत्कारी मोड़ शुरू होने जा रहा है। आपके करियर, आपकी नौकरी या आपके बिजनेस में एक ऐसी नई और महान शुरुआत होने जा रही है, जो रातों रात आपकी किस्मत को बदल कर रख देगी। यदि बहुत लंबे समय से आपका कोई कहीं पैसा फंसा हुआ था, कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, या किसी ने आपका पैसा हड़प लिया था और आपको लगता था कि अब वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, तो लिख कर रख लीजिए, यूनिवर्स की शक्तियाँ उस इंसान से वो पैसा उगलवा कर आपके हाथों में सौंपने वाली है। आने वाले समय में आपके पास धन के सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, जिनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो लोग कल तक आपको कमज़ोर समझकर आपका मजाक उड़ाते थे, वो आपसे मदद मांगने के लिए आपकी चौखट पर आकर खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो मानसिक सुकून, जो चैन की नींद और जो सेहत उस दुश्मन महिला ने तंत्र मंत्र और ईर्ष्या के जरिए आपसे छीन ली थी, यूनिवर्स की दिव्य शक्तियाँ वो सब कुछ आपको ब्याज समेत कई गुना ज़्यादा करके वापस लौटा रही है। अब आपकी रातों की नींद सुकून अब ना रातों की जो नींद है ना, वो सुकून भरी होगी। आपके चेहरे का खोया हुआ तेज, वो पुरानी चमक वापस आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मान सम्मान और रुतबा आने वाला है, जिसे देख कर आपके जलने वाले लोग दूर बैठकर सिर्फ अपना हाथ मलते रह जाएंगे। आपकी जीत, आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली अब पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है। इसे अब दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन मेरी प्यारी सोल फैमिली, जब यूनिवर्स हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोलता है, तो हमें भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने होते हैं इस नकारात्मक तांत्रिक बंधन को जड़ से काटने के लिए और अपने आने वाले इस सुनहरे भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए आपको मेरी इन 3 बातों और उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और आज से ही अपने जीवन में लागू करना होगा। देखिए, पहला उपाय, आपके घर की ऊर्जा की शुद्धि। देखिए, जब भी घर पर किसी की बुरी नज़र और या तंत्र मंत्र का साया होता है, तो घर की सुख समृद्धि बंध जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, हर मंगलवार और शनिवार के दिन जब आपके घर में पोछा लगाया जाता है, तो उस पोछे के पानी में आपकी 1 मुट्ठी खड़ा सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक में नकारात्मक ऊर्जा सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। जब आप इस पानी से पूरे घर में पोछा लगवाएंगे, विशेष रूप से घर के कोनों में और अपने मुख्य दरवाजे पर, तो आपके घर में जो भी भारीपन है, जो भी गंदी हवा या तांत्रिक असर किसी ने छोड़ रखा है, वो पल भर में कट जाएगा और घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का रास्ता साफ हो जाएगा। और दूसरा महा उपाय देखिए, लौंग और कपूर की दिव्य धूनी जलाइए। ये उपाय रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद आपको 1 मिट्टी का दिया और छोटा सा पात्र लेना है। उसमें आपको 2 टुकड़े भीमसेनी कपूर के रखने हैं और इसके बाद 2 फूल वाली साबुत लौंग रखनी है। ध्यान दें, लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरा फूल होना चाहिए। इसे जलाकर इसकी जो धुनी निकलेगी, उसका धुआं आपको अपने पूरे घर में, हर कमरे में, अलमारी के पास और विशेष रूप से अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर दिखाना है। तीसरा, सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शन, हनुमान जी का सुरक्षा कवच। मेरी प्यारी सोल फैमिली, कलयुग में संकट मोचन हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र और भूत बाधा को
एक पल में नष्ट कर सके। आपको रोज़ सुबह और शाम अपने घर में हनुमान चालीसा या बजरंग का पाठ खुद करना है, या फिर फ़ोन या मोबाइल या टीवी में थोड़ा वॉल्यूम तेज़ करके बजा के भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही मेरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके लिए यह है कि अब से आपको खामोशी का व्रत लेना होगा। जब तक आपका कोई नया काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपके हाथ में पैसा ना आ जाए, या जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी खुशी ना आ जाए, तब तक अपनी योजनाओं का जिक्र किसी भी बाहरी इंसान, किसी भी पड़ोसी या उस संदिग्ध महिला के सामने भूल कर भी मत कीजिएगा। अपनी खुशियों को छुपा कर रखिए, क्योंकि नज़र लगते देर नहीं लगती। तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, अब डरने का समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब सिर उठाकर और गर्व से जीने का समय आ गया है। आपके आंसुओं का हिसाब कर्मा बहुत बेरहमी से ले रहा है। यदि आप आज की इस दिव्य और पावन महा रीडिंग की ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और इस न्याय को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो इस ऊर्जा को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में तुरंत आई क्लेम दिस डिवाइन जस्टिस या जय महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस पवित्र आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने, ताकि यूनिवर्स का ये आशीर्वाद आपके जीवन में आज और इसी वक्त से काम करना शुरू कर दे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और कर्मा पर अटूट भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली रीडिंग में। तब तक के लिए महाकाल की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या।